नमस्कार साथी, मैं मंजीत कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल TUC क्विक इंग्लिश पर। जैसा कि आपको पता है, हम लोग एक्टिव और पैसिव की जो सीरीज लेके चल रहे हैं, उसी में आज उसी श्रृंखला में ये वीडियो आगे आई है, जो हमारी पार्ट 3 के रूप में आपके सामने जो अपलोड होगी इस YouTube चैनल पर। तो देखते हैं भाई, हम पुरानी पिछली वीडियो में जैसे फर्स्ट वीडियो थी उसमें हम समझ चुके हैं कि एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं, पैसिव वॉइस किसे कहते हैं, और साथ ही साथ जो वहां पे कुछ बेसिक रूल्स होते हैं वो हम सीख चुके हैं। असर्टिव सेंटेंस, अब उसके बाद हम जैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस में आ रहे हैं, तो सेकंड वीडियो में हम इंटरोगेटिव सेंटेंस हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस और डबल इंटरोगेटिव, जिसे हम ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड के नाम से भी जानते हैं, लेकिन उसी को हम सिंगल और डबल भी कह देते हैं। तो यानी कि पिछली वीडियो में मैं सिंगल इंटरोगेटिव पढ़ चुके हैं और इस वीडियो में हम डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के ऊपर अपनी चर्चा करेंगे। तो एक्टिव में अगर कोई सेंटेंस है तो उसमें सबसे पहले अगर डबल इंटरोगेटिव है तो वहां पे कोई ना कोई क्वेश्चन वर्ड होगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगी, उसके बाद सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन वर्ड। जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपके लिखूं, देखो भाई, फॉर एग्जांपल्स जैसे मैंने लिखा एक क्वेश्चन, हैव, वो सॉरी, भाई हैव यू ब्रोकन दिस मिरर। हैव यू ब्रोकन दिस मिरर, तो यानी कि यहाँ पे जो हैव है वो भाई है, तो भाई इसमें क्या है हमारा क्वेश्चन वर्ड यानी कि प्रश्नवाचक शब्द है। उसके बाद ये हैव क्या है हमारी हेल्पिंग वर्ड, ये क्या हमारा शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ QW, ये क्या हमारा क्वेश्चन वर्ड। फिर हेल्पिंग वर्ब है इसमें है। उसके बाद सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है या नहीं है। उसके बाद मेन वर्ब यानी कि ये मुख्य क्रिया है कि नहीं है, आप कहोगे है। ऑब्जेक्ट क्या है, दिस मिरर, तो ये क्या है ऑब्जेक्ट। अदर वर्ड्स हो या ना हो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यानी कि ये हमारा अभी सेंटेंस जो है वो किसमें, हमारा एक्टिव में, किसमें है, एक्टिव में। एक्टिव, ये ऐसे हम क्या कहेंगे, एक्टिव वॉइस, ये क्या हमारा एक्टिव वॉइस। अब इसको हम जब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो वो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम रूल की तरफ चलते हैं। अब ये हमारा जो स्ट्रक्चर है वो किसका है, एक्टिव का। देखो क्वेश्चन वर्ड है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट है। अदर वर्ड्स वो बाराती आदमी होते हैं जो बारात में जाएं या ना जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वैसे ही अब इसको हम एक्टिव से जब हम पैसिव में इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन वर्ड ये भी एक बाराती आदमी है, तो इसको यानी कि जैसे बारात जाती है तो भाई दुल्हन को क्या मिलता है, दूल्हा, और दूल्हा को क्या मिलती है, दुल्हन। बाराती आदमी क्या वही जाते हैं लदकर गाड़ी में और वैसे ही चले आते हैं। तो ये भी दोनों एक बाराती आदमी है जिनका यानी कि उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये भी जैसे गए वैसे ही उसमें गाड़ी में जैसे बैठ के जाते हैं वैसे ही आ जाते हैं, ठीक। तो यानी कि इस पे क्वेश्चन वर्ड की जगह हम क्या यूज करेंगे भाई, क्वेश्चन वर्ड जो है हम उससे कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, क्वेश्चन वर्ड की जगह क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। अब हमने आपको बताया जब भी एक्टिव से पैसिव हम कोई भी सेंटेंस चेंज करें तो वहां पे जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या हो जाती है, चेंज। तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, वो चेंज्ड HP, यानी कि वहां पे हम हेल्पिंग वर्ब को क्या कर देंगे, बदल देंगे। अब हमने एक्टिव से पैसिव में आपको बताया भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का आपस में क्या होता है, इंटरचेंज। सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट लाओ, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट को लाओ। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है, अब सब्जेक्ट की जगह हम किसको लेके आएंगे, ऑब्जेक्ट। ठीक भाई, आपने कहा लगा दो भाई, ऑब्जेक्ट कर दिया। उसके बाद में हम जब एक्टिव से पैसिव की तरफ चलते हैं तो वहां पे जो यानी कि जो मुख्य क्रिया होती है उसकी हमेशा कौन सी फॉर्म यूज करते हैं हम, थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे जो मेन वर्ब है उसकी कौन सी फॉर्म यूज करेंगे हम, थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब की कौन सी मेन वर्ब की हम कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म। उसके बाद में हम यहाँ ये प्रीपोजिशन यूज करेंगे, सुइटेबल प्रीपोजिशन, जैसे बाय, टू, विथ, जो भी हो। फिर सुइटेबल प्रीपोजिशन शॉर्ट में लिख दिया।
अब उसके बाद में ऑब्जेक्ट की जगह हम किसको लेके आएंगे, इस सब्जेक्ट वाले महाराज को, भैया हमने लगा दिया सब्जेक्ट। अब उसके बाद में अदर वर्ड्स अगर हो तो लगा दो, ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हो गया हमारा एक्टिव से पैसिव में चेंज। अब हम चलते हैं इस एग्जाम्पल की तरफ, यानी कि ये जो हमारा दिया है वो किसमें दिया है, एक्टिव में। किसमें दिया है, एक्टिव में। ठीक, तो इसको पैसिव में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड की जगह क्वेश्चन वर्ड उतारो। ठीक, हमने कहा भाई ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग चलो। क्वेश्चन वर्ड की जगह क्वेश्चन वर्ड, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है वो चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब होगी। हमने आपको बताया जो चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर एक बार मैं रिकॉल करा देता हूँ आपको। जो हमारी जो साइक्रिया बनती है चेंज्ड एचबी होती है, वो अगर कोई भी टेंस हमारा अगर इंडेफिनिट में है, किसमें है, इंडेफिनिट में है, तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब किसकी आती है, कंटिन्यूअस की। किसकी आती है, कंटिन्यूअस की। अगर कोई कंटिन्यूअस है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब किसकी आती है, कंटिन्यूअस की आती है। किसकी आएगी, कंटिन्यूअस की आएगी, और उसमें क्या लगा देंगे हम, बीइंग। क्या लगा देंगे अपनी ओर से, बीइंग। अगर कोई सेंटेंस हमारा परफेक्ट में है तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब चेंज होके आएगी वो किसकी आएगी, परफेक्ट कंटिन्यूअस की आएगी। किसकी आएगी, परफेक्ट कंटिन्यूअस की आएगी। और परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज, परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज, ये हमेशा मतलब ये बदलता ही नहीं है, नो चेंज। ठीक, अब अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसको किस में चेंज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट कंटिन्यूअस में, यानी कि जिसका टेंस होगा उसी को उसी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, तो ये हम पहले तो हम देखेंगे ये हमारा टेंस है किसका, प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का, किसका है। तो व्हाई हैव यू ब्रोकन, तो आपको पता है हैज और हैव उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा हो जाएगा, परफेक्ट, वो भी किसका, प्रेजेंट का। प्रेजेंट का कौन सा हो जाएगा, परफेक्ट। तो इसको किस में चेंज करेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस में। आपको पता है प्रेजेंट अगर परफेक्ट है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, हैज और हैव। तो इसमें हम किस में चेंज करते हैं, हैज और हैव प्लस में हम किसका यूज करते हैं, बीन। हैज और हैव के साथ मिलके हम क्या बजाते हैं, बीन। अगर हैज बीन है तो अगर हैज है तो हैज बीन में, हैव है तो हैव बीन में। ठीक, अब यहाँ पे वाई, वाई के बाद यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे जो हैव का यूज किया गया है, जो हेल्पिंग वर्ब आई है वो किसके अकॉर्डिंग आई है, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यू। यू क्या होता है, प्लूरल। प्लूरल के साथ हम किसका यूज करते हैं, हैव का। सिंगुलर के साथ हैज का और प्लूरल के साथ हैव का। ठीक भाई, अब यहाँ पे हम सब्जेक्ट की जगह किसको लेके आएंगे, ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट वही नाउ क्या होगा, दिस मिरर। भाई दिस मिरर। अब हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है, हैव, वो किसके अकॉर्डिंग है, यू। अब दिस मिरर, अब दिस मिरर क्या है, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, लेकिन यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो अपने पड़ोसी के हिसाब से आएगी। यहाँ पे हैव किसके, हैव का पड़ोसी कौन है, यू। तो यहाँ पे हैव किसके अकॉर्डिंग है, यू के। यहाँ पे दिस मिरर, अब यह है शीशा, यह है शीशा, वो सॉरी दिस मिरर, यानी कि हैव यू ब्रोकन दिस मिरर, यानी कि तुमने इस शीशे को क्यों तोड़ा, तुमने इस शीशे को क्यों तोड़ा, तोड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे हैव। अब यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब को आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, दिस मिरर। किसके अकॉर्डिंग आएगी, दिस मिरर। तो यहाँ पे दिस मिरर, अब ये दिस मिरर के हिसाब से यहाँ पे हैज लगाऊं या फिर हैव लगाऊं, तो आप कहोगे हैज और हैव आए तो हैज और हैव को हम किस में चेंज करते थे, हैज बीन में या फिर हैव बीन में। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, हैज। क्या लगाएंगे, हैज। व्हाई हैज दिस मिरर बीन। अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गई। ठीक, अब उसके बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म। तो क्या है यहाँ पे थर्ड फॉर्म, ब्रोकन। पहले से ही है भाई, तो हमें कुछ मेहनत नहीं करनी है, ब्रोकन। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव किसको लाओ, इस सब्जेक्ट को हटाओ, इस ऑब्जेक्टिव लेके आओ, लेकिन उससे पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, कोई ना कोई प्रीपोजिशन, सुइटेबल प्रीपोजिशन। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन हम किसका यूज करेंगे, प्रीपोजिशन हम
वाई का यूज करेंगे, वाई यू। हो गया अभी बताओ। देखो वॉइस कुछ नहीं होता, वॉइस अगर मैं ये कहूँ कि ये हमारा किसका पार्ट है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है रूपांतरण, यानी कि जहाँ पे शब्द बदल जाए, शब्दों का हेरफेर हो जाए, लेकिन अर्थ वही रहना चाहिए। अर्थ समझो इसका भाई, ये बंद है वो